स्टूडेंट्स, आज हम नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। इसमें कुछ हम ऐसे विस्कस फ्लो लेंगे जिनका हम सॉल्यूशन प्राप्त करेंगे और ये सॉल्यूशन एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट नहीं होंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन होंगे। और सॉल्यूशन का फ्लूइड फ्लो में सॉल्यूशन का मतलब होता है वेलोसिटी पता करना, प्रेशर पता करना और इस तरह की फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लो क्वांटिटीज को पता करना जिनका एग्जैक्ट एक्सप्रेशन मिल जाए। एग्जैक्ट सॉल्यूशन का मतलब है एग्जैक्ट एक्सप्रेशन होगा। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन जानते हैं आप, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन एक कम्बरसम इक्वेशन है, लंबी चौड़ी इक्वेशन है अपने जनरल फॉर्म में। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो छोड़िए, उसका सॉल्यूशन मिलना ही बहुत मुश्किल है और अभी तक एग्जैक्ट सॉल्यूशन प्राप्त नहीं किया जा सका। लेकिन तमाम तरह की कंडीशन अप्लाई करके इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस हो जाती है जब सिंपल फॉर्म में, तो उसका तमाम केसेस में सॉल्यूशन एग्जैक्ट मिल जाता है। वैसी ही प्रॉब्लम हम देखेंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो उसी में एक प्रॉब्लम है प्लेन पोजाई फ्लो। पोजाई एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे है। और प्लेन पोजाई फ्लो का मतलब दो तरह के इन्होंने फ्लो देखे, एक दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में और एक सिलेंडर में फ्लो। तो हम पहले पैरेलल प्लेट्स के बीच में फ्लो देखते हैं। तो ये मान लीजिए दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, कुछ डिस्टेंस पर हैं और ये जो प्लेट्स हैं इनको इस तरीके से समझिए, यूं समझिए, ये दो प्लेट्स हैं और इनके बीच से फ्लो होगा। तो जो प्लेट है और प्लेट की लंबाई बहुत ज्यादा है, मतलब इतनी ज्यादा है कि आप उसको इनफाइनाइट ले सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों। तो ये मान लीजिए कि जो इसकी लेंथ है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है और जो ब्रेथ है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, जो कि इस साइड में ऐसे होगी। तो उसको हम नहीं इसमें शो कर रहे हैं फिगर में, लेकिन आप ये ज्यूम कर लीजिए कि जेड एक्सिस, इसकी ब्रेथ जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और ये जो हाइट है दोनों के बीच में ये वाई एक्सिस का अलॉन्ग है ऐसे। और यहीं पे ओरिजिन ले लेते हैं। तो इस तरीके का केस है। इसमें हम अपनी सुविधा के लिए जो एक्स एक्सिस है वो हम यहां पे ले लेते हैं बीच में। और ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। यहां पर ये डिस्टेंस h/2 है और ये डिस्टेंस भी h/2 है। तो ये प्लस h/2 हो जाएगा, माइनस h/2 हो जाएगा। यहां पे y माइनस h/2, यहां पे y प्लस h/2। तो ये है। तो जो पोजाई फ्लो है वो इस तरह का फ्लो होता है। फ्लो समझ लीजिए कि प्रेशर डिफरेंस के कारण ये फ्लो होता है, यानी कि यहां पे प्रेशर कुछ है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है। जो प्रेशर में डिफरेंस होगा उसकी वजह से फ्लो होगा। और फ्लो कहां से होगा? फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। तो मान लीजिए इधर प्रेशर घट रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग घट रहा है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है ये है और ये जो होगा ये नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि घट रहा है, एक्स के बढ़ने से पी घट रहा है, इससे प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट अप्लाई किया गया है, इसके कारण से फ्लो हो रहा है। तो जो पोजाई फ्लो होता है उसमें जो फ्लो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है, यानी उसमें जो कॉज ऑफ फ्लो है वो प्रेशर ग्रेडियंट है। तो इस तरीके का हमने केस लिया।
और यूनिडायरेक्शनल फ्लो हम ले रहे हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी होगी, यानी इसके बीच में जो फ्लूइड है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है। जो वेलोसिटी है उसमें अगर हम ये सारे कंपोनेंट देखें तो उसमें केवल हमें u मिलेगा, बाकी v और w जीरो होगा। अच्छा, फ्लो को अगर आप देखिए तो चूंकि ये इस तरीके से फ्लो है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये प्लेट्स की चौड़ाई इतनी ज्यादा है, लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि जो फ्लो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, तो आप देखिए जेड के बदलने से फ्लो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर देखें या यहां पे देखें या यहां पे देखें या यहां पे देखें, जेड के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पूरे में फ्लूइड एक समान है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लो कर रहा है। तो जैसा यहां पे फ्लो करेगा वैसा यहां पे करेगा, वैसा यहां पे करेगा, यानी जेड के बदलने से वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस फ्लो के लिए ये जीरो होगा, जेड के साथ कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, तो इस फ्लो में ये जीरो होगा, चाहे वेलोसिटी के लिए हो चाहे प्रेशर के लिए हो, ये जीरो होगा। इसको हम देखेंगे। तो जो हमारा फ्लूइड है वो विस्कस है, उसकी अपनी कुछ विस्कोसिटी है। एक अजम्पशन और करेंगे कि फ्लो स्टडी है, यानी कि समय के साथ नहीं बदल रहा है। सिंपल फ्लो ले रहे हैं, स्टडी फ्लो है, समय के साथ नहीं बदल रहा है। समय के साथ नहीं बदल रहा है यानी कि ये भी जीरो होगा, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी जीरो होगा। वेलोसिटी के लिए जीरो होगा, प्रेशर के लिए भी होगा ये जीरो, क्योंकि स्टडी फ्लो की ये प्रॉपर्टी है कि वो समय के साथ उसकी फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। तो ये सब हम लेके चलेंगे। तो जो फ्लो है हमारा इस तरीके से सिंपल फ्लो हो जा रहा है, इस तरह की तमाम कंडीशन अप्लाई करने पर। तो इसमें हमने क्या लिया है, लेट अस कंसीडर study viscous flow of incompressible fluid along x-axis between the two plates at distance h apart, at distance h apart. Okay. As shown in figure. As shown in figure. ये फिगर है, ये है। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, यानी नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन देखते हैं क्या है। component of
नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन in the directions along ij के डायरेक्शन। ij के डायरेक्शन are in the absence of external body force, in the absence of external force। बॉडी फोर्स कुछ नहीं है, कोई बाहरी फोर्स जीरो माना है। तो इक्वेशन क्या होगी, ये आप जानते हैं। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन क्या होती है, dq/dt बॉडी फोर्स पर यूनिट मास, ये होती है नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन। अगर बॉडी फोर्स नहीं होगा तो इसको हटा देंगे। कंपोनेंट इसके देखने हैं आई जे के की डायरेक्शन में, तो जो क्यू है वेलोसिटी वो ये है। तो यू वी और डब्ल्यू के लिए लिखते हैं पहले आई डायरेक्शन में, डेल यू बाई डेल टी प्लस म्यू वाई की डायरेक्शन में कंपोनेंट जो होगा ये होगा, और जेड की डायरेक्शन में ये है। तो जैसा कि हमने बताया कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है एक्स एक्सिस के अलावा, तो ये जीरो होंगी। इसके अलावा आपको बताया कि डेल बाई डेल जेड ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। किसी भी क्वांटिटी के लिए। तो इससे यहां पे देखिए क्या मिलेगा, v जीरो होने से एक ये जीरो हो जाएगा पहली चीज। ये तो इक्वेशन मिलेगी नहीं, v जीरो है, v जीरो है, v जीरो है, ये सब खत्म हो जाएगा। केवल ये मिलेगा टर्म। w जीरो है तो ये सब टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये किस में रिड्यूस हो जाएंगे, सिंपली देखिए इनसे मिलेगा हमें डेल पी बाई डेल वाई इज जीरो एंड डेल पी बाई डेल जेड इज जीरो। इन दोनों से देखिए, और ये हमको ये देगा कि p इज फंक्शन ऑफ x ओनली।
y का फंक्शन नहीं है, z का नहीं है, केवल x का फंक्शन है। x के साथ प्रेशर चेंज हो रहा है। अब देखिए x एक्सिस के अलॉन्ग, अच्छा v जीरो है तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, और डेल बाई डेल z जीरो है, डेल बाई डेल z तो ये नहीं मिलेगा, और ये हमको रिड्यूस होकर के मिलेगा। अच्छा, स्टडी फ्लो होने से ये जीरो होगा, टाइम के साथ कुछ चेंज नहीं होगा, तो वी गेट दिस। तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसमें रिड्यूस हो जाएगी। इसमें रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए, वी हैव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगी। इससे आपको ये मिलेगा, W is 0, V is 0, gives us this is 0. तो del u by del x is 0, यानी कि x के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, एक ही वेलोसिटी होगी u, x एक्सिस के अलॉन्ग, वो x के साथ चेंज नहीं होगी, यानी जो वेलोसिटी यहां होगी वही यहां होगी, वही यहां होगी, वही होगी, x के साथ कोई वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। ठीक है, और ये ऑब्वियस है, जो फ्लो इसके अंदर हो रहा है उस फ्लो को महसूस करिए, तो z के साथ नहीं चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? इसी के साथ x के साथ नहीं चेंज होगा। भाई जो फ्लो हो रहा है वो जैसा यहां होगा वैसा यहां होगा, वैसा वहां होगा, तो उसमें चेंज नहीं होगा। हाँ, y के साथ चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन यहां लगी है कि ये वेलोसिटी यहां जीरो होगी और वेलोसिटी यहां जीरो होगी। क्यों? नो स्लिप कंडीशन, विस्कस फ्लूइड है, प्लेट स्टेशनरी है, प्लेट मूव नहीं कर रही है, तो जो प्लेट की वेलोसिटी होगी वही फ्लूइड की वेलोसिटी होगी प्लेट के ऊपर। तो यहां पे कंडीशन लगी, यहां वेलोसिटी जीरो, यहां वेलोसिटी जीरो, तो बीच में चेंज होगी, इसका मतलब y के साथ चेंज आएगा। तो एक चीज तो हम देख चुके हैं कि ये जीरो होगा, यानी इसके लिए भी होगा, तो दिस इज जीरो मीन्स कि u इज फंक्शन ऑफ y ओनली, u इज फंक्शन ऑफ y ओनली। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन x एक्सिस के अलॉन्ग, इसमें ये टर्म भी जीरो होगा, यहां से ये टर्म भी जीरो होगा और ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो आपको मिलेगा दिस प्लस दिस इज जीरो। तो इक्वेशन रिड्यूस टू दिस, और ये क्या है, म्यू बाय रो, इज दिस। इज दिस म्यू। This. तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इसको और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है उनको टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि p इज फंक्शन ऑफ x ओनली, u इज फंक्शन ऑफ y ओनली, देयरफॉर वी कैन राइट
दिस, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन थी 3, वो सब इस पर्टिकुलर फ्लो के लिए रिड्यूस होकर के एक सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस हो गई, जो कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑर्डर 2 की। ये म्यू इज द विस्कोसिटी, तो ये हमें मिल गया। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रल कर लेंगे, 2 बार इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल क्या मिलेगा, एक बार इंटीग्रल करिए पहले, तो हमें मिलेगा प्लस ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक बार और करिए, सॉरी यहाँ पे y रहेगा, ये मिलेगा। ए और बी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू चाहिए। तो देखिए कंडीशन है हमारे पास, नो स्लिप कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है। केवल u इज 0 व्हेन y इज प्लस माइनस h/2। तो ये वैल्यूज रखिए, u इज 0 माइनस h/2 एंड इज दिस। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ए और बी के लिए। तो देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा और बी की वैल्यू मिलेगी। तो बी की वैल्यू क्या मिलेगी आप देख लीजिए, 2 टाइम्स दिस 2 टाइम्स दिस। तो बी इज 1/μ h² by 8 दिस। बी की वैल्यू ये दिख रही है हमको, और ए की वैल्यू क्या होगी यहां से पता कर लीजिए, किसी भी एक में रख के ए की वैल्यू देख लेते हैं। तो ए क्या मिलेगा हम आपको बता देते हैं। ए इज 0, इसको घटा दीजिए, घटा देंगे तो ये सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये कैंसिल हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, ए 0। ये वैल्यूज यहां रखिए, तो यू गेट is this। Is this। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके h² बाहर लेंगे, 8 बाहर लेंगे, -1/h² dp/dx 1 -
वाई स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये जो है वेलोसिटी है फ्लो की किसी पॉइंट पर। दिस इज द वेलोसिटी। तो किसी पॉइंट पर वेलोसिटी ये होगी। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस फ्लो। तो इसमें वेलोसिटी ये दिख रही है, तो आप देख सकते हैं, आप y को h/2 करेंगे प्लस माइनस h/2 तो वेलोसिटी जीरो होगी। बाउंड्री पर वेलोसिटी यानी प्लेट्स पर वेलोसिटी जीरो दिख रही है। और मैक्सिमम वेलोसिटी अगर आपको चाहिए, अच्छा एक चीज यहाँ पे और पहले जान लीजिए कि ये चूंकि निगेटिव है, x के साथ p घट रहा है, तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव इसमें मर्ज होकर इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ओवरऑल ये पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी अगर देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी तब मिलेगी जब ये मैक्सिमम होगा, यानी ये मिनिमम होगा। ये मिनिमम का मतलब क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव नंबर में इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। तो ये जीरो कब होगा, ये जीरो कब होगा, व्हेन y इज जीरो, व्हेन y जीरो। तो u मैक्सिमम इज माइनस एच स्क्वायर बाई 8 म्यू dp बाई dx व्हेन y इज जीरो। और मिनिमम बाउंड्री पर मिलेगा जहां वेलोसिटी जीरो होगी। तो इसका जो प्रोफाइल होगा फ्लो का वो आप देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, यानी बाउंड्री पर वेलोसिटी, प्लेट पर वेलोसिटी जीरो और बीच में मैक्सिमम। तो यहां पर वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होगी और ये घटती जाएगी और प्लेट पर जीरो हो जाएगी। तो जो प्रोफाइल है इसका वो पैराबोलिक है। ये सेक्शन आप देखेंगे तो एक पैराबोला मिलेगा, यहां से देख सकते हैं ये पैराबोला है। u इज इक्वल टू दिस इज समथिंग k1 माइनस दिस इज कांस्टेंट, सपोज लैम्डा वाई स्क्वायर। तो ये एक पैराबोला है, ये आप देख सकते हैं, और ये पैराबोला यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो जो प्रोफाइल होगी, वेलोसिटी प्रोफाइल इज, इसको कर लीजिए 4, वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द फ्लो इज पैराबोला। इस पैराबोला और ये फ्लो प्लेन पोजाइट फ्लो कहलाता है। इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल ये है। इसमें कुछ चीजें और हम पता करेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी प्रोफाइल इज दिस। एवरेज वेलोसिटी देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी हमने देखा अभी, मैक्सिमम वेलोसिटी है माइनस एच स्क्वायर बाई 8 म्यू dp बाई dx। एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये है कि दो प्लेट के बीच में जो फ्लो होगा, अब हर पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, तो एवरेज अगर देखना हो, यानी कि कौन सी वेलोसिटी है जो इसको रिप्रेजेंट करेगी, तो वो क्या होगी, इससे जो दोनों प्लेट के बीच में से जितना एक सेकंड में वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम पास होता है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए कि यूनिट विड्थ लेते हैं हम इसकी, ये जो प्लेट की हम विड्थ है ये 1 लेते हैं, इसकी चौड़ाई जो है 1 ले लीजिए। तो इसके बीच से जो फ्लूइड फ्लो करेगा यहां से, एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है, एक सेकंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास होगा,
डिवाइडेड बाय दिस एरिया, वो एवरेज वेलोसिटी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी इज वॉल्यूम जितना यहां से पास हुआ वो क्या होगा, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इनटू ये सेक्शन यहां देखिए, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इनटू दिस इज dy, और ये 1 है, तो ये स्मॉल एरिया हो गया 1 dy। इस स्मॉल सेक्शन से जो फ्लूइड पास होगा यूनिट टाइम में वो ये है वेलोसिटी इनटू दिस एरिया। पूरे से जो पास होगा वो होगा ये तो हमने 1 लिया है z के लॉन्ग, और y के लॉन्ग हमने लिया है -h/2 से h/2, ठीक है। और ये होगा z एक्स, इसके अलाउंग जो है ये 1 है। अगर हम dz यहां लिखते भी हैं तो z इज फ्रॉम सपोज 0 to 1, 0 to 1 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना है, h इंटू 1, ये h है, h इंटू 1, h इंटू 1। तो इस पूरे से 1 सेकेंड में जितना फ्लूइड वॉल्यूम पास होगा वो ये है, डिवाइडेड बाय दिस एरिया, डिवाइडेड बाय दिस एरिया, ये एरिया है h इंटू 1। तो वो जो वेलोसिटी होगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी, यानी उस वेलोसिटी को अगर हम इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 सेकेंड में पास होने वाला फ्लूइड वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी हर पॉइंट पे बदल रही जो वेलोसिटी, उसकी जगह पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी हम ले सकते हैं जो पूरे में एक समान हो, उससे जो फ्लो हो, और इस वेलोसिटी प्रोफाइल से जो फ्लो हो वो एक हो, तो वो एवरेज वेलोसिटी होगी। तो यहां देखिए u is this, one dy dz। तो यहां तो z का कोई फंक्शन है नहीं, तो ये इंटीग्रल सीधे सीधे हो जाएगा 1, इसका इंटीग्रल सीधे सीधे 1 हो जाएगा। देखिए लिमिट रखने पे 1, तो दिस इज, ये कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, ये h है, ध्यान रखिए, तो आपको मिलेगा this। This is what अब देखिए, चूंकि ये इवन इंटीग्रल है, इसको 2 टाइम्स कर लेना चाहिए हमको। यहाँ पे ये इवन इंटीग्रल है तो 2 टाइम्स दिस, ये वैल्यू आएगी is this।
ये हो जाएगा 8 2y3 2y3h। तो एवरेज वेलोसिटी हो गई 2y3 is this. H होगा ये हो गया। तो ये आप देखेंगे कि दिस इज व्हाट 2/3 ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग ने देखा था ये थी। तो जो एवरेज वेलोसिटी है, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है यहां पे, उसका 2/3 है। एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है शियर स्ट्रेस। विस्कस फ्लो में स्ट्रेस इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि फ्रिक्शन कितना होगा विस्कोसिटी की वजह से। तो ये फ्रिक्शन जो होगा, शियर स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है हमने बताया था नॉर्मल और टेंजेंशियल दो होंगे। तो इसके जो कंपोनेंट्स तमाम होते हैं, ये और ये और ये 6 कंपोनेंट, जो कि सिमेट्रिक है इसलिए 6। तो शियर स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो नॉर्मल से मतलब नहीं, हटा दीजिए, यहां होगा भी नहीं नॉर्मल। और शियर में कौन सा होगा शियर स्ट्रेस, ये देखा गया था जब हमने रिलेशन डिराइव किया था स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में। तो उसमें ये मिला था हमें del u by del y एंड del v by del x, ये हमने देखा था, ये होगा। और जो बाकी हैं उसमें वेलोसिटी आएगी v और w। ये आई, तो v तो यहां पे है नहीं, वेलोसिटी 0 है, w भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये शियर स्ट्रेस मिलेगा नहीं। इसी तरीके से ये भी नहीं मिलेगा। इसमें u जरूर आएगा, लेकिन u विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y आएगा, तो वो विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, z आएगा। देख लीजिए इसको, ये आएगा, तो ये आएगा, तो यहां पे w तो 0 है, और u जो है y का फंक्शन है, z का है नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें स्ट्रेस के ये जो कंपोनेंट्स हैं सारे, उसमें केवल यही मिलेगा, शियर स्ट्रेस। तो इसको अगर आप देखेंगे, इसमें भी v 0 है, वेलोसिटी है नहीं, तो हमारे पास जो स्ट्रेस का कंपोनेंट मिलेगा वो यही मिलेगा, इतना। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए,
that is y dp by dx y, dp by dx y। ये शियर स्ट्रेस है किसी पॉइंट पर, दिस इज द शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो ये शियर स्ट्रेस होगा। अच्छा, ये किसी पॉइंट पर शियर स्ट्रेस होगा, y के साथ चेंज हो रहा है, तो y के अलग अलग वैल्यू के लिए स्ट्रेस अलग अलग होगा। और सेंटर पे, सेंटर लाइन पे जहां y 0 है, स्ट्रेस 0 होगा। दिस इज 0 देन y 0, यानी यहां पर इस सेंटर लाइन पर स्ट्रेस 0 होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, इस पर डिपेंड करता है। और यहां पे अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो इधर वेलोसिटी बढ़ती हुई आएगी और फिर इधर घटती हुई चली जाएगी। तो ग्रेडियंट अगर देखेंगे रेट ऑफ चेंज, तो यहां पर 0 हो जाएगा रेट ऑफ चेंज। ये मैक्सिमा है, दिख रहा है आपको, मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा पर dy बाई du बाई dy 0 होगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां कुछ नहीं होगा, इस वजह से शियर स्ट्रेस यहां पर 0 होगा, यहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा। अब प्लेट्स के ऊपर कितना फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा वो देखिए। तो प्लेट पर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको चाहिए यहां पर, तो वो यहां से मिल जाएगा आपको, ये दोनों प्लेट पर सेम स्ट्रेस होगा। अगर साइन को छोड़ दीजिए, साइन डायरेक्शन को बताएगा, तो स्ट्रेस दोनों जगह सेम होगा। तो प्लेट पर ये स्ट्रेस होगा। तो ये जो है कुल मिला के पोजाई फ्लो था और प्लेन पोजाई फ्लो था, यानी दो पैरेलल प्लेट के बीच में फ्लो ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट की एकमात्र जो फैक्टर है जो फ्लो करवाएगा, जो फ्लूइड को फोर्स देगा मोशन के लिए, वो है प्रेशर ग्रेडियंट। और उस प्रेशर ग्रेडियंट से जो फ्लो हो रहा है दो प्लेट के बीच में, विस्कस फ्लूइड है, प्लेट स्टेशनरी है, उनके बीच में जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक होगी, ये ध्यान रखना है। और स्ट्रेस अगर देखेंगे तो सेंटर लाइन पर स्ट्रेस 0 होगा, शियर स्ट्रेस। इसके अलावा एवरेज वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये सब जो है इसके पार्ट हैं। जो असल चीज है कि वेलोसिटी क्या होगी, वो कैसे चेंज होगी, वो हमको यहां से दिखता है। अगले टॉपिक पे हम देखेंगे कोएट फ्लो। थैंक यू।